स्वागत है मेरे भाइयों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। देखिए बोर्ड पे पीछे जो लिखाया गया है टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संयोजन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये वीडियो बनाने का मजबूरी इसलिए हो गया इतना जल्दी क्योंकि देखिए तो ऑफलाइन बैच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी आ ही रहा है कि ये जो NTPC का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इसे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डायरेक्ट पेयर वाला पूछ दिया है। किस वर्ड को कितना ऐसा सजा सकते हैं जब कॉन्सोनेंट एक साथ हो, वोवेल एक साथ हो या फिर दोनों एक साथ हो, कुछ भी पूछ सकता है, इसकी मर्जी। तो चलिए ये सीखना एकदम निहायत जरूरी हो गया है जब इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ एक एनालॉजी का भी बहुत फेमस क्वेश्चन आ रहा है आपके NTPC में, रेलवे के एग्जाम में। वैसे हल्का फुल्का इसका चर्चा हम पहले भी किए थे कि एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑफलाइन क्लास में इसका चर्चा भी हुआ था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देखे भी होंगे, जैसे ऐसे दे दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है NTPC में स्पेशल एनालॉजी का। और इस पे 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसका जो रिलेशन है और इसका जो रिलेशन है उसी तरह से रिलेशन के हिसाब से बोलता है बायां को दायां करो, दायां को बायां, सेटिंग करके चारों ऑप्शन में से कोई एक बताओ। ये है क्या आपका एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, वो भी कोडेड एनालॉजी। नहीं बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन आदमी नहीं पढ़ा है, इसका जानकारी नहीं है तो हार्ड लग रहा। NTPC में इसे दो तीन क्वेश्चन पूछ दिए हैं। ये CDS वगैरह में आता था, जो क्लैट वगैरह की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए ये क्वेश्चन आता था। अब ये पूछने लगा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पर ज्यादा ये वास्ट नहीं है, बस पढ़े नहीं है आप तो इसके लिए हम एक आधे घंटा 1 घंटा जो भी है उसका स्पेशल इसका वीडियो जरूर बनाएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी हम कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जो है बनाकर सॉल्व करके वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन परमुटेशन से क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन से पहले ज्यादा पूछता था, परमुटेशन का भी था लेकिन उतना वेटेज नहीं था। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हुआ, NTPC में सारा एकदम PCS लेवल का क्वेश्चन डाल दिया है, जिससे आसान भी है। लेकिन खास करके ये जो 2-3 चैप्टर ऐसे क्वेश्चन है जैसे सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा हट के ऊपर लेवल का डाला है। देखिए क्वेश्चन ऊपर लेवल का कहने का मतलब अगर आपसे बन गया तो आसान है, नहीं बना तो हार्ड है, यही ना होता है जी। तो चलिए कॉम्बिनेशन तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, आज थोड़ा सा परमुटेशन का चर्चा है, स्पेशली उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा दिए हैं। देखो तो ये हिंदी को देख रहे हैं, ये तो हिंदी और खतरनाक हो गया जी। क्रमचय और संयोजन क्या होता है, हम लोग इसका अर्थ समझा जाए। देखो परमुटेशन का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी सजाना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, सिलेक्शन, मतलब चुनना। जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे तो बताए भी थे कि भले 11-12 में परमुटेशन लोग आगे पढ़ा देता है, बाद में कॉम्बिनेशन, लेकिन नियम के हिसाब से कॉम्बिनेशन पहले पढ़ना चाहिए। तुम ही बताओ, चुनना और सजाना दोनों में क्रिया पहले किसकी होगी, चुनने वाले की। अगर तुमके अपने घर में पर्दा सजाना है खिड़की पे तो पहले चुनोगे ना, कि पहले ही सजा दोगे, दुकान उठा के ला दोगे घर पे। पहले आप मार्केट में जाइएगा, अपने दिमाग में कुछ सोच कर गए होंगे किस क्वालिटी का लेना है, किस कलर का, वहां से चुन के लाइएगा खरीद के, या फिर सजा दीजिएगा। यानी चुनने वाला प्रक्रिया पहले होगा, बाद में सजाने वाला। क्यों? क्योंकि सजाने वाले प्रक्रिया में भी चुनने वाला काम हो सकता है। मान लो चुन के लाए और घर पे सजाने के बाद तो ना इसमें और थोड़ा सा चुन के ऐसे डिजाइन बदल दिया जाए। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहता है क्या कि आपके घर पे 4 कुर्सी है, गेस्ट 6 गो आ गए, तो लिखता है कि 6 गो गेस्ट को 4 कुर्सी पर बैठाना है तो कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो अगर 6 गो कुर्सी है, ऐसे 6 गो लोग हैं, कुर्सी 4 गो है, तो क्या करोगे, उन 6 में से 4 लोग चुनोगे, भाई उनको बैठाना जरूरी है, नहीं बैठाएंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे, और जब चुन लेंगे तो बैठा देंगे। इसका मतलब परमुटेशन में कॉम्बिनेशन का यूज हो गया, लेकिन कॉम्बिनेशन में कभी परमुटेशन का यूज नहीं होगा। चुनने वाले में सजाने का यूज नहीं होगा, लेकिन सजाने वाले में चुनने का यूज हो सकता है। अर्थात कॉम्बिनेशन पहले पढ़ना जरूरी है, और कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। आज हम लोग परमुटेशन पे ध्यान देंगे। कॉम्बिनेशन का चर्चा कर देते हैं। क्या था ये फॉर्मूला, सिंपल, NCR। N मतलब टोटल, C मतलब कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन,
और आर का मतलब रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कहने का मतलब जितना आवश्यकता हो। जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, कहता है 12 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। एन यानी 12 को लोग हैं, हाथ मिलाने के लिए रिक्वायर्ड मतलब कितने लोगों की आवश्यकता है, कम से कम। अरे अधिक तो 1 लाख लोग हाथ मिलाए, लेकिन कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग, तब ना एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो 12C2 इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या बोले थे, 12, नीचे 2 लिखा है तो 12 को घटाते हुए 2 बार, तो 12 गुना 11, जो भी नीचे है उसको 1 तक। ऐसा क्यों होता है कि अगर 1 लोग चुन लिए तब 11 को से चुनेंगे ना, इसलिए घटते जाता है। नीचे 2 लिखा है तो 12 को घटाते हुए 2 बार, 12 गुना 11, इस 2 को 1 तक, फिर कटा दो। हाँ सर 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। या फिर एक 3, ये सुपर 30 वाला ना, सुपर 30 में क्वेश्चन पूछा था ना, फिल्म आया था जो, कि 30 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। 30 को घटाते हुए 2 बार, तो 30 गुना 29, 2 गुना 1, 15 दूनी 30, 15 नवा 135, यानी 435 बार हाथ मिलाया जाएगा। ये कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो। अब यहाँ पे है तो हल्का सा चर्चा कर देते हैं। कहेगा 10 लोगों में से 4 लोग को चुनिए, कितने तरह से चुन सकते हैं, तो 10 को घटाते हुए 4 बार, 10, 9, 8, 7, इस 4 को कहां तक, 1 तक, 4, 3, 2, 1, 4 दूनी 8 खत्म, तितरी का 9, 30 गुना 7, 210। इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक हम डाल देंगे कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन जब जैसे ही चैनल खोलोगे ना तो कॉम्बिनेशन होगा, देख लेना। चलिए आज हमको ध्यान देना है परमुटेशन पे, अरेंजमेंट पे, कि ये कॉन्सोनेंट वोवेल साथ वाला इतना क्वेश्चन देने कैसे लगा। पहले तो नहीं देता था, आता था हल्का फुल्का, लेकिन आज जैसे एक पॉलिटिशियन शब्द है, देखो ऐसे तो किसी शब्द का बना सकते हैं, लेकिन 4-5 गो शब्द ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा पूछा है, कैटरैक्ट का, पॉलिटिशियंस का, उसके बाद मिसी पीसी, हैप्पी, एप्पल, ये सब वर्ड का बहुत पूछा है। वैसे अब किसी का भी वर्ड का बना सकते हैं, लेकिन इसका पूछा है तो हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए अब इसमें क्या है, सजाना, परमुटेशन में। ये तो कॉम्बिनेशन चुनना ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आइए इसको देखा जाए, सजाने वाला का। सजाने वाले में हम लोग फैक्टोरियल का यूज करते हैं। क्यों, थोड़ा सा इसको देखिए, लिख सकते हो, जैसे बार बार कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। देखो परमुटेशन, अरेंजमेंट, सजावट। कोई भी चीज को सजाने के लिए फैक्टोरियल का यूज होता है। किसका, फैक्टोरियल का। कोई भी अलग अलग चीज को कितने ढंग से सजा सकते हो, इसका वैल्यू निकालता है फैक्टोरियल। जैसे छोटा सा एग्जांपल, तुमको अगर बोले ए और बी को कितने तरह से सजा सकते हो, तो ए बी, ना तो बी ए बी सी को कितने तरह से सजा सकते हो, सर ए बी सी। इसका उल्टा और क्या हो सकता है, बी सी ए, नहीं होगा जी। इसका उल्टा और कोई कहेगा सर और क्या लिख सकते हैं, तो सर बहुत सारे तरीके हैं, सी ए बी। और उल्टा क्या हो सकता है, तो एक को रोक लो, इसको पलटते जाओ, माने बहुत सारा तरीका है। अभी हम लोग बी से चालू किए हैं, कोई कहे बी से चालू करिए ना सर, बी सी ए लिखे है ना, बी के बाद ए लिख दीजिए, फिर सी लिख दीजिए, बी ए सी। टोटल मिला जुला के 6 गो तरीका से तैयार कर सकते हैं। अच्छे से सजाना है तो ए से चालू हुआ है ना, तो फिर ए सी बी, ए का कहानी है। बी से देखो तो बी ए सी, बी सी ए। अब सी से चालू करो तो सी ए बी, सी बी ए। टोटल को गो तरीका हो गया, और एक ये है, टोटल 6 गो तरीका हो गया ना जी। तो 3 गो है तो सजा लिए। अगर कहेंगे थोड़ा इसको सजा के दिखाओ तो 4 गो को सजाने का तरीका 24 होता है। अगर बोल दिए सजाने के लिए तो खुद भूल जाओगे कौन सा सजावट था कौन सा नहीं था। 5 गो को कहेंगे सजाने के लिए तो 120 तरीका होता है। 6 गो को कहेंगे तो 720, 7 गो को कहेंगे तो 5040 तरीका होता है। सजा पाओगे 5040 तरीके से? ना सर, 5040 तरीके से तो हम नहीं सजा पाएंगे, फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा।
कौन सजाएगा जितना, लेकिन वो मुमकिन है लॉजिकली, भले हम लोग प्रैक्टिकली ना कर पाए वो अलग बात है। कहने का मतलब क्या, सजाने के लिए फैक्टोरियल का यूज होता है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे देखिए फैक्टोरियल का ये सिंबल है जी, ऐसे ही लिखते हैं फैक्टोरियल। जैसे अगर 4 लिखना है फैक्टोरियल 4, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को फैक्टोरियल 4 ही पढ़ेंगे। इसका वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, बार बार कहना है फैक्टोरियल का यूज इसीलिए होता है कि अलग अलग वस्तुओं को कितने तरह से सजा सकते हैं, इसका जानकारी निकालने के लिए फैक्टोरियल का यूज किया जाता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 5040, फैक्टोरियल 8 का मान 40320। लेकिन ये सर आया कहां से, ये जो मान आप लिख रहे हैं ये मान आया कहां से, चलो बताते हैं। 8 तक याद रखिएगा ना तो उतना मैक्सिमम काम हो जाता है, लेकिन आया कहां से ये देखो, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 1 यानी 1 2 का मान देखो, फैक्टोरियल क्या कहता है कि हमारे अंदर जो भी अंक है उसको 1 से चालू करो और जहां तक है वहां तक मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू निकाल देंगे। 1 गुना 2 देखो 2 आएगा। 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, जिस अंक का पूछ रहा है 1 से चालू करो वहां तक ले जाओ। 5 का मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, गुना करके देख लो 120 आएगा। 6 का मान जो लिखे हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, गुना करके देख लो भाई, जो लिखे हैं वही आएगा। मतलब समझ गए क्या है लोचा, कि सर जिसका भी मान पूछा है उसका 1 से चालू करो और जहां तक है वहां तक गुना कर दो, अपने आप मान आ जाएगा। 9 का पूछेगा तो 1 से लेके 9 तक गुना, 10 का पूछेगा तो 1 से लेके 10 तक गुना, यही ना है फैक्टोरियल। और क्या है, फैक्टोरियल का यूज परमुटेशन में क्यों, अलग अलग वस्तुओं को सजाने के लिए, और वही तो पढ़ना है आज। 4-5 क्वेश्चन का जो पूछता है पेयर वाला सब पढ़ा देंगे, और वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले लिख लो। हो गया, चलो फैक्टोरियल का वैल्यू समझ गए। देखिए क्या होता है कहानी, अब एक किसी वर्ड को उठाते हैं और सजाना सिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे बोल दिए ग्लोब के अक्षर को कितने तरह से सजा सकते हो, ग्लोब GLOB कितने अक्षर का है, फैक्टोरियल लगा दो सर 5। 5 का मान सर 120 तरीका से सजा सकते हैं, एकदम सही। रेडियो के अक्षर को कितने तरह से सजा सकते हैं, ये भी सर 5, 120 तरीका से। मान लीजिए किसी का नाम पूछ दे, उसकी मर्जी, जिसका पूछ दे, हमको क्या पता है, नहीं। रन कितने तरह से सजा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3 6 होता है सर। एप्पल को कितने तरह से सजा सकते हो, तो सर फैक्टोरियल 5, 120। हैप्पी को कितने तरह से सजा सकते हो, तो सर फैक्टोरियल 5, 120। लेकिन ये सब आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो दोनों गलत है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों गलत है, क्योंकि सर उसमें डबल P आया है, इसमें भी डबल P आया है। देखिए एक बार ऐसा हुआ था क्या कि हम एक बच्चे को, जैसे आज हुआ ना, ये ऑफलाइन क्लास की बात बता रहे हैं, परमुटेशन चल रहा था, टाइम ओवर हो गया, हम यहीं तक बता के छोड़ दिए कि बाबू कल फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
उसके 2 दिन बाद उस बच्चे का एग्जाम था। मैंने खैर ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसका एग्जाम था, वो 2 दिन क्लास अगले दिन नहीं आया, अपना एग्जाम देने निकल गया होगा, कहीं दूर होगा। और उसके एग्जाम में जानते हो कौन सा क्वेश्चन आया था? यही वाला, हैप्पी को कितने तरह से सजा सकते हैं। वो तो मेरे पास पढ़ के गया कि सर बोले हैं जितना है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 120। ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा कि ऑप्शन में 120, 30, 60 या 90 तरीका। वो तो बेचारा एकदम 120 मार्क के आ गया होगा। 0.34 नंबर के लिए उसका मेरिट रुक गया था। लेकिन चलिए, आज वो अच्छे पोस्ट पे ज्वाइन किया है तो हमको थोड़ा सुकून है, लेकिन उस समय हमको बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन और बता देते उसी दिन, जिस दिन क्लास ओवर हुआ था, अगले दिन तो बताए थे, तो ये क्वेश्चन वो गलत करके नहीं आता। अगर गलत करके नहीं आता तो सही मार के आता, और सही मार के आता तो जो 0.36 के कारण उसका ज्वाइनिंग रुका था 2 नंबर मिल जाता, मेरिट बन जाता। बहुत अफसोस, उससे ज्यादा अफसोस हमको हुआ था कि एक क्वेश्चन बता देना चाहिए था। अब कौन जानता है लक कैसा है। इसीलिए अब ऑफलाइन में कभी भी परमुटेशन स्टार्ट होता है तो ये कॉन्सेप्ट भले लेट हो जाए, लेकिन इसके साथ ये बताने के बाद ही क्लास ओवर करते हैं, भले अगला दिन और आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? ये कोई भी चीज यदि रिपीट होता है ना, तो उसके साथ फैक्टोरियल या सजावट काम नहीं करता है। अब तुम बताओ ना, 2 को पी लिखे हैं, इसको सजाओ, तो सर इसको अगर सजाएंगे भी तो क्या होगा? पीए पी तो होगा, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं। अगर सेम चीज हो रहा है 2 बार 3 बार, तो उसको आप सजा नहीं सकते, क्योंकि उल्टा सीधा भी करेंगे तो फिर तो वही दिखाई देगा, तो सजाए कहां से सर? पॉसिबल ही नहीं है। तो नियम क्या कहता है, देखो एप्पल का बता रहे हैं। नियम कहता है परमुटेशन का कि अगर 5 है तो फैक्टोरियल 5 तो होगा ही होगा। अगर कोई भी अल्फाबेट रिपीट है तो उसके रिपीटेशन से भागा होगा। अगर P 2 बार है तो 2 से भागा होगा, P 3 बार रहता तो 3 से भागा होता, क्योंकि जो रिपीट हुआ है उसके साथ सजावट काम नहीं करेगा, फैक्टोरियल काम नहीं करेगा। तो याद रखना ये चीज, कोई चीज रिपीट हो उसके फैक्टोरियल से भागा होगा। तो 5 का मान 120 और 2 का मान 2, फाइनल आंसर 60 होना चाहिए। और उसको बता देते तो उस दिन 60 हो जाता, बेचारे का फर्स्ट ही बार में ज्वाइनिंग हो जाता। लेकिन आज जान दीजिए, वो रेलवे ग्रुप डी का था और आज वो अच्छे पोस्ट पे है। तो भगवान उसके नसीब में हो सकता है वो पोस्ट ना लिखे हो, उससे बड़ा लिखे हो, आज वो सफल है, और आप भी सफल हो जाइएगा। क्या सीखे? कि कोई भी वर्ड को अगर हम लोग को सजाना है, लेकिन उसमें अगर कोई अल्फाबेट्स या कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो उसके रिपीटिशन ले, जितनी बार रिपीट हुआ है भागा दे देंगे। जैसे एक छोटा सा वर्ड और सीख लो, ये भी बहुत फेमस है, कैटरैक्ट। बहुत बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8। सी कितनी बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, क्योंकि सी 2 बार है, देख लो। फैक्टोरियल 3, ए 3 बार है और टी 2 बार है, तो फैक्टोरियल। ये सी के लिए, ये ए के लिए, ये टी के लिए। फैक्टोरियल 8 का मान होता है कितना जी? 40,320। 2 का मान 2, 3 का मान 6, 2 का मान 2। काटम पीटी कर लेना। ये नहीं कि सबको एक साथ नहीं है, अगर ए 2 बार है 3 बार है तो ए का अलग भागा होगा, सी का अलग भागा होगा और टी का अलग होगा। जैसे ये भी क्वेश्चन देख लो, बहुत बार आया है ये भी। बैलून 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7। एल 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 एल के लिए। ओ 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 ओ के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। 7 का मान 5040, 2 का मान 2, ये भी 2 का मान 2, अपना काटम पीटी कर लेना। यानी किसी वर्ड का भी रिपीटेशन से निकालना है तो फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे। अगर कोई रिपीट हुआ है तो उसके रिपीटेशन से भागा होगा। अगर अलग अलग 2-3 को रिपीट हुआ है तो सबका अलग अलग रिपीटेशन से भागा होगा। जैसे कैटरैक्ट में सी 2 बार तो इसका 2 अलग, ए 3 बार तो अलग, टी ने एक बार मिक्स नहीं कर देना, बस हो गया। हाँ, दूसरी गलती ये भी मत करना, बहुत लोग को देखे फैक्टोरियल 8 है या नीचे फैक्टोरियल 4 है, तो इसको पता है 4 दूनी 8 ना। फैक्टोरियल का वैल्यू कटे है, फैक्टोरियल कभी नहीं कटेगा। ये तो पुष्पा राज वाला डायलॉग हो गया ना, फैक्टोरियल का वैल्यू
कटे हैं, फैक्टोरियल नहीं कटे हैं। मतलब फैक्टोरियल कटाने का मन है तो उसका वैल्यू निकाल के कटाओ। हाँ, जैसे अब इसका मान होगा तुम तो 2 कह दोगे तो 2 का मान तो 2 होगा सही। अगर ऐसा रहता ना कि ऊपर 8 नीचे 8 तब कटा सकते थे। यानी फैक्टोरियल तभी कटता है जब ऊपर और नीचे उसका वैल्यू पूरा सेम होता, नहीं तो अलग अलग रहेगा तो डायरेक्ट मत कटाना, उसका वैल्यू निकाल लेना तब कटाना। ठीक, क्या समझे इस क्वेश्चन से कि कोई भी अलग अलग को सजाने के लिए फैक्टोरियल का यूज होगा। कोई भी फैक्टोरियल अगर अंक है 5 गो 6 गो तो 1 से लेके 5 तक गुना, चाहे 1 से लेके 6 तक 8 तक अगर तुमको वैल्यू याद है तो उतना में काम हो जाएगा। कोई अल्फाबेट यदि रिपीट हो रहा है तो उसके रिपीटेशन से भागा हो जाएगा, अलग अलग रिपीट हो रहा है तो अलग अलग भागा होगा। लिख लो। हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए, पापा का फोन आ गया था। आपको तो पता है घर से जब फोन आ जाए, चाहे मम्मी का हो या पापा का हो, किसी फैमिली मेंबर का हो, तो प्रायोरिटी उन्हीं को देना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, अगर घर पे से किसी का फोन आ रहा है मम्मी पापा का, तो आप धीरे से एकदम निकाल के बात कर लीजिए, क्लास में है। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप क्लास छोड़ के टीचर्स परमिशन लेके जा भी सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का फोन कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं, ओह पापा का फोन, अरे मैं रखो, अरे भाई क्यों? आप बहुत खुश नसीब हैं, चाहे हम या जो वैसे लड़के जिन पे माँ बाप का फोन आ रहा है कि बेटा कहाँ हो। आज आपको बुरा लग रहा है, भाई बार बार फोन करके हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। वो इरिटेट नहीं कर रहे हैं, आपको गलत कदम की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। बहुत खुश नसीब है अगर आप पे फोन आ रहा है पापा या मम्मा का कि आप कहाँ हो। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसके लिए तरस जाओगे कि हमको कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन क्या कहिए आजकल के बच्चों का मेंटेलिटी, पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, पिताजी का फोन आ रहा तो इग्नोर कर दे रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं। और किसी का फोन इग्नोर कर दो, लेकिन माँ बाप का फोन कभी इग्नोर नहीं। अगर बिजी हो किसी पढ़ाई लिखाई में, हाँ पापा अभी थोड़ा सा बिजी है, कोई जरूरी काम है, नहीं तो ठीक है। देखते हो ना, अलग सर भी, अलग पांडे जो है जी PW के डायरेक्टर जो है, उनके पास भी ऑनलाइन ही फोन आता है मम्मी पापा का, हाँ पापा ठीक है ठीक है। इतने बड़े आदमी है, वो भी समझा रहे हैं कि माँ बाप का वैल्यू क्या है। और आप तुम अंडे से बाहर निकले हो, लग रहे उधर खेल रहे, उधर कूद रहे हो, पापा मोटरसाइकिल खरीद लिए घूम रहे हो, उन्हीं का वैल्यू नहीं दे रहे हो। जो भी हो उन्हीं की वजह से, वो नहीं रहते तो आज तुम कुछ नहीं हो। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखिए, जो कंडीशन पे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है। एक पॉलिटिशियंस का, एक कैटरेक्ट का, दूसरा एक बैलून का। एक क्वेश्चन का पूरा चर्चा कर देते हैं, आप सब बना लीजिए। पॉलिटिशियंस हम बता देते हैं, और एक मिसी पीसी का पूछा है। अगर कोई 11th पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, मिसी पीसी आया था। चलिए हम पॉलिटिशियंस का बताते हैं। क्वेश्चन था कंडीशन कि पॉलिटिशियन शब्द को कितने तरह से सजा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, यदि मैंने कंडीशन, हाउ मेनी वेज टू अरेंज वर्ड पॉलिटिशियन इफ, यदि अरेंज वर्ड पॉलिटिशियन इफ यानी कंडीशन। पहला कंडीशन, 3 कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा है जी, तीनों पे हम बता देते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखो, वॉवेल एक साथ हो,
इफ वॉवेल्स कम्स टुगेदर, वॉवेल एक साथ हो। दूसरा पूछा है कॉन्सोनेंट एक साथ हो, और तीसरा और आखिरी पूछा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ। बार बार कर रहे हैं, आज ये जो वीडियो आपको मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि सबके पास ये जानकारी पहुंचे। चलिए देखा जाए, पॉलिटिशियन में पहले वॉवेल कौन है देखो तो, सर ओ है, आई है, आई है, आई है और ए है। ये बोल रहा है एक साथ हो। एक साथ जब भी बोले ना तो उसको एक बक्से में बंद कर दो, क्योंकि बक्सा में बंद नहीं होगा तो बार बार वर्ड का अरेंजमेंट इधर उधर हो जाएगा। एक बक्से में बंद हो जाएगा तो कहीं भी रहेगा तो एक साथ रहेगा ना, नहीं होता है। कैसे वो चुनाव वाला याद है, करता है सब। खैर अब तो मेयर का चुनाव जो है अब तो पब्लिक डिसाइड कर रहा है, तो पहले क्या था कि जो वार्ड कमिश्नर बन गए वही मेयर को इलेक्ट करेंगे जो अपना सपोर्ट दिखा दिए। तो मेयर क्या कहता था कि भाई देखो हमको सपोर्ट चाहिए इतने लोग का, मान लो 50 को सीट है तो भाई 26 को का सपोर्ट चाहिए ना, तो 26, 27 या 30 को क्या करता था, उठा के कहीं होटल में लेके चला गया, चाहे ये मंत्री बनने वाला होता है, और उठा के होटल में लेकर पूरा होटले बुक कर दिया, कोई दूसरा आए ही ना, क्योंकि आएगा तो मान लीजिए उससे ज्यादा पैसा दे दिया तो मंत्री भाग जाएगा उधर, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेके होटल में एक कमरे में चाहे पूरे होटल बुक करके बंद कर दिया, खिला रहा पिला रहा सब कर रहा है कि भाई सब मेरे सपोर्ट में है, सब फोन उन छीन लेगा, कुछ नहीं कि बाहर से तुम एकदम टच में मत रहो, कहीं कोई ज्यादा ऑफर दे दिया तुम भाग जाओगे तो मेरा गया कैरियर। और जब वो लोग इलेक्ट कर दिए कि यही मेयर बनेंगे, यही प्रधानमंत्री बनेंगे, यही जो भी हो, उसके बाद बोलता है ठीक है भाई धन्यवाद, अब आप लोग जा सकते हैं। वही कहानी यहां भी करना, अगर वॉवेल को एक साथ रखना है तो एक बक्से में बंद करोगे, सब भागे नहीं। तो वॉवेल को बक्से में बंद कर दिए, बचा कौन, पी एल टी सी एन, कॉन्सोनेंट बच गया। अब देखो वॉवेल एक साथ हो, जहां एक साथ का बात हुआ उसको बक्सा में बंद करो, उस बक्से को बोलो सेट 1, एक एक बक्सा है ना, और उस पूरे बक्से को एक गिनो। अब गिना जाए अरेंजमेंट, क्योंकि जहां जाएगा उठ के एक साथ जाएगा, इसलिए एक। तो 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। अब बक्से के अंदर आओ, क्योंकि बॉक्स के अंदर भी जो अल्फाबेट है वो भी तो आपस में, तो मान लो होटल के अंदर रख दिए 50 को, तो जरूरी है कि जो सोफा पर बैठा है उसको बैठेगा, वो सब तो आपस में इधर उधर जा सकता है ना, जो है हाँ सर एकदम जा सकता है। वही कहानी है कि पहले जिसके साथ एक साथ लगाया है उसको बक्से में बंद करो पूरे वॉवेल को, और उसको एक यूनिट गिनो, उसके बाद गिनती करो 1 2 3 4 5 6। अब बक्से के अंदर जाओ, तो बक्से के अंदर आए तो कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 3। क्यों, क्योंकि बक्से के अंदर गए तो सर 5 गो मेंबर हैं, लेकिन उसमें से 3 गो मेंबर कॉमन है, तो जो कॉमन है उसके फैक्टोरियल से भागा होता है। बता चुके हैं ना अभी, कितना लॉजिक है। एक बार और, जिसके साथ एक साथ लगा हो एक बक्से में बंद करो, एक बक्सा में बंद करने के बाद उसको एक यूनिट गिनो, उसके बाद एक के बाद 2 3 4 5 6, फिर बक्से के अंदर आओ, तो जब बक्से के अंदर आए तो कितने मेंबर हैं, तो 5, फैक्टोरियल 5। रिपीट है तो उसके रिपीटेशन से भागा। अब सॉल्व कर लो, यहां नीचे भागा क्यों नहीं दिए, इसमें कोई रिपीट था, बक्से के अंदर अभी नहीं गए हैं, नहीं रिपीट था, इधर भी रिपीट रहता ना तो भागा देते हैं। 6 का मान 720, 5 का मान 120। ये मान कैसे आता है जी, 6 का 720, 1 से 6 तक गुना, 1 से 5 तक गुना, 3 का मान 6, 6 दूनी 72 दूनी 144 है, डबल 0, यानी टोटल 14,400 तरीके से हम लोग सजा सकते हैं। कब, जब वॉवेल एक साथ रहेगा तब। बार बार कहें, जहां एक साथ आए उसको बक्सा में बंद करके एक गिनो, उसके बाद 2 3 4 5 6 गिनती लगा दो, ये गिनती करो, उसके बाद बक्से के अंदर जाओ। बक्से के अंदर जाएंगे तो उसमें जितने लेटर हैं उसको लिखो, अगर कोई रिपीट है तो भागा दे दो, सॉल्व कर लो, लिख लो। चलिए आगे बढ़ा जाए, दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आपका कॉन्सोनेंट एक साथ, यानी उसमें कॉन्सोनेंट कौन है, पी एल टी सी एन,
इसको एक बक्से में बंद कर दो, बचा कौन? O I A। इसको सेट 1 बोलो, इसको एक गिनो, फिर 2 3 4 5 6 बटा में 3। क्यों? 3 गो आई है। कॉन्सोनेंट को एक बक्सा में बंद करो, इसको एक गिनो, 2 3 4 5 6, 3 गो आई था। चलिए अब बक्से के अंदर आओ, 1 2 3 4 5। कोई रिपीट भी है इसमें? नहीं, तो भागा नहीं देंगे। रिपीट बाहर था तो यहां भागा दे दिए, फिर वही तो आ गया जी। 6 का मान 720, 5 का मान 120, 3 का मान 6, सेम आ गया। सेम क्यों आया? इसलिए आया कि वहां भी सर बक्से के अंदर 5 गो था, यहां भी बक्से के अंदर 5 गो है, तो हमेशा तो ऐसा लग रहेगा नहीं कि हमेशा सेम आए। लिख लो। तीसरा और आखिरी कंडीशन, जब दोनों एक साथ हो, वॉवेल भी कॉन्सोनेंट भी, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ हो। अगर दोनों को बोल रहा है एक साथ हो तो 2 को बक्सा बना दो, वॉवेल का अलग। ये कहां से लिख रहे हैं? ये सब इसमें से, इस वर्ड में से। वर्ड में देखो वॉवेल कौगो है, कॉन्सोनेंट कौगो, और कहां से लिखेंगे? जिसका पूछा है वहीं से ना। ये दोनों को बक्सा में डालना पड़ेगा, सेट 1 सेट 2। तो चलो सबसे पहले बक्सा गिनो, 1 और 1 2, तो फैक्टोरियल 2, कहीं 2 को बक्सा है, इधर उधर भी हो सकता है। अब बक्से के अंदर अब इसमें आ रहे हैं तो 5 गो है, लेकिन इसमें 3 से भागा होगा, कहीं 3 गो आई है। अब इसके अंदर आ गए तो इसमें भी 5 गो है, लेकिन इसमें कोई रिपीट नहीं है तो नीचे भागा नहीं होगा। देखो दोनों के साथ अगर एक साथ लगा हो तो 2 गो बक्सा, तो 1 2। इसके अंदर आए तो 5 गो है, लेकिन 3 गो रिपीट है तो 3 से भागा। इसके अंदर आए तो 5 गो है, लेकिन कोई रिपीट नहीं है तो रिपीट से भागा नहीं होगा। सॉल्व करो, 2 का मान 2, 5 का मान 120, 5 का मान 120, 3 का मान 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 12 4 48, 48 लिख लो। दोनों एक साथ हो तो 2 बक्सा बना दो। ये कंडीशन सबसे ज्यादा पूछता है। देखो ये 2 किसके लिए? जो बक्सा बना है सेट के लिए, ये वॉवेल के लिए, ये आपका कॉन्सोनेंट के लिए। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बहुत खतरनाक वर्ड है, ये पूछता है, 11th में भी पूछा था, 11th का ये वर्ड है। मीसी पीसी के अक्षर को कितने तरह से सजा सकते हैं? कंडीशन नंबर 3 ही बता रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछता है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल एक साथ हो। चलो जी, तो कॉन्सोनेंट कौन है? एम डबल एस पी डबल एस, इसको एक बक्से में बंद करो। वॉवेल कौन है? आई 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 आई, 4 गो आई है, और तो कोई वॉवेल है नहीं उसमें। ये सेट 1, ये सेट 2। तो सबसे पहले बक्से का काम, तो 2 गो सेट है तो फैक्टोरियल 2। अब आओ इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। क्या चीज से भागा होगा? फैक्टोरियल 4। क्यों? एस के लिए 4 गो एस है। पहले बक्सा का मान, तो सेट 1 सेट 2 फैक्टोरियल 2, ये सेट के लिए। आज जब इसके अंदर आए तो 3 3 6, लेकिन 4 गो एस है तो भागा। इसमें आओ दूसरे बक्से में, तो 4 गो है तो फैक्टोरियल 4, भागा भी होगा फैक्टोरियल 4। क्यों? 4 गो आई है। सेम जब है तो कटा सकते हो, ये सेट के लिए, ये कॉन्सोनेंट के लिए, ये वॉवेल के लिए, ये खत्म। सेम है तो कट सकता है। बाकी 2 का मान 2, 6 का मान 120, 720 ना, 6 का मान 6 का मान 720, 4 का मान 24, 24 तिया 72, 30 दूनी टोटल 60 तरीके से सजा सकते हैं।
जहां एक साथ बोलेगा बक्सा बना देना, बक्सा बना के सॉल्व कर लेना। फैक्टोरियल 4/4 कट गया, एक तरीका। आप सजाएंगे क्या जब सेम है तो? देखिए किसी भी वर्ड का 3-4 हम आपको होमवर्क देते हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछा है। एक कैटरैक्ट का, एप्पल का, बैलून का और एम्बेसडर का, ये सबसे ज्यादा पूछा है। ऐसे तो किसी का ही बना सकते हो। आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एनटीपीसी में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और जो रीजनिंग स्टार्टिंग में चर्चा की है वो भी वीडियो बना के जरूर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बार बार बोल रहे हैं परमुटेशन का ये वीडियो है, अगर ये मिलेगा उस चैनल में देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और ऑफलाइन में जिनका परमुटेशन का पहला क्लास छूटा है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि क्लास में आप अच्छे से रेगुलर हो जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ ऐसे ही रोचक तथ्य लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।